हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे हमारी एनसीईआरटी रिवीजन चल ही रही है, तो आज उसमें हम लोग क्लास 10th का चैप्टर 4 स्टार्ट करने वाले हैं, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये केमिस्ट्री का चैप्टर है एंड चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स गेट स्टार्टेड। और हाँ, अगर आपने पहले की वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो मैंने कुछ चैप्टर फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फिजिक्स का भी एक चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो आप वो प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। चैप्टर 4, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। लास्ट चैप्टर में हमने बहुत सारे कंपाउंड के बारे में पढ़ा, हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट है ये सब हमने देखा। अब हम लोग इस चैप्टर में और इंटरेस्टिंग कंपाउंड्स के बारे में और उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। स्पेशली कार्बन, उसके एलिमेंट्स क्या हैं, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, कैसे वो एग्जिस्ट करता है हमारी लाइफ में, कंबाइंड फॉर्म में रहता है कि ऐसे ही रहता है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। लुक एट द आइटम दैट कम्स इन द फर्स्ट कॉलम ऑफ द अबव टेबल। जो ऊपर टेबल दी गई है, थिंग्स मेड अप ऑफ मेटल, थिंग्स मेड अप ऑफ ग्लास, क्ले एंड अदर, इसमें हमने फर्स्ट उसके टेबल में देखना है। देखो, ये सारे एटम्स ऐसे होंगे जो मेटल से बने हैं। Your teacher will be able to tell you that most of them are made up of compounds of carbon। अधिकतर हमारे जितने भी आसपास के मेटल वाली चीज़ें होती हैं वो कहीं ना कहीं कार्बन से मिलके बनी होती हैं। कार्बन बहुत बेसिक और बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है हमारी डे टू डे लाइफ में, जैसे खाना, कपड़े, मेडिसिन, बुक्स, ये सारी चीज़ जो लिस्ट में है वो सारी चीज़ें हमारी कार्बन से ही बनी होती हैं। एक ना एक फॉर्म होता है कार्बन का। In addition, all living structure are carbon based। सारे living structure carbon based होते हैं। The amount of carbon present in the earth crust and in the atmosphere is quite marginal। The earth crust has only 0.02% carbon in form of minerals। मिनरल्स के फॉर्म में सिर्फ 0.02% कार्बन है। कार्बोनेट, हाइड्रोकार्बन्स, कोल, पेट्रोल, और हमारे एटमॉस्फेयर में 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड है। जबकि अभी हम बता रहे हैं कि हमारे आसपास हर चीज़ कार्बन की है, फिर भी, और अभी हम ये बोल रहे हैं कि कार्बन हमारे आसपास इतना ज़्यादा है और हमारे एटमॉस्फेयर में इतना थोड़ा कार्बन है। मतलब हमारे लिए कहीं ना कहीं कार्बन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब इसी में फर्स्ट हेडिंग है हमारी, बॉन्डिंग इन कार्बन, द कोवेलेंट बॉन्ड। प्रीवियस चैप्टर्स में हमने ये पढ़ लिया है प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स। वी सॉ द आयनिक कंपाउंड्स हैव हायर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन और इन मॉल्टन स्टेट्स। आयनिक कंपाउंड्स की मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। वी ऑल्सो सॉ दैट हाउ द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन आयनिक कंपाउंड्स एक्सप्लेन दीज प्रॉपर्टीज। Let us study the properties of some carbon compounds। Most carbon compounds, ये जो मोस्टली होते हैं वो पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, जैसे कि आप इस टेबल 4.1 में देख सकती हो। इसमें हमें मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट दिया है डिफरेंट कार्बन आइटम्स का। तो हम देख सकते हैं कि इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है। We can conclude that force of attraction between the molecules are not very strong। तो मतलब मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसे स्ट्रॉन्ग, ज़्यादा या कम हो सकता है? जो भी पार्टिकल्स हैं आपस में, वो कितने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उनके बीच में, कैसे पार्टिकल्स एक दूसरे को पकड़े हुए हैं, इसी चीज़ पर डिपेंड करता है उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या है। अगर फोर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक दूसरे को पकड़े तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। अगर थोड़ा हल्का सा पकड़े तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, क्योंकि आप थोड़ा फोर्स ही देके वो तोड़ सकते हो। सिंस दिस कंपाउंड्स आर लार्जली नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वी कैन कंक्लूड दैट बॉन्डिंग इन दिस डज नॉट गिव राइज टू एनी आयंस। क्लास 9th में हमने ये पढ़ा है कि कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ वेरियस एलिमेंट एंड हाउ इट डिपेंड अपॉन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो यानी कि हमें पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन की देखनी चाहिए। एटॉमिक नंबर होता है 6, तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आराम से देख सकते हैं, आप आराम से निकाल सकते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी मैंने आपको लास्ट
चैप्टर में समझाया भी था। We know that the reactivity of elements is explained in their tendency to attain a completely filled outer shell, that is attain noble gas configuration. हमको ये पता है कि एक मेटल्स की रिएक्टिविटी इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि वो कितने इलेक्ट्रॉन्स को ले सकती है या छोड़ सकती है कि उसका बाहरी शेल जो है एकदम नोबल गैस वाला हो जाए, एकदम कम्प्लीटली फिल हो जाए, है ना। कुछ इलेक्ट्रॉन्स, कुछ एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स छोड़ना चाहते हैं और कुछ एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स लेना चाहते हैं। डिपेंड करता है कि उनके बाहरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, इसी चीज़ पे। एलिमेंट फॉर्म आयनिक कंपाउंड्स अचीव दिस बाय आदर गेनिंग और लूजिंग इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आउटर शेल। कार्बन के केस में आउटर मोस्ट शेल में बाहर में सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन है एंड नीड टू गेन और लूज 4 इलेक्ट्रॉन टू अटेन द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। 4 है मतलब एकदम मिडिल में। अब उसको या तो 4 अपने छोड़ने पड़ेंगे तब उसका आउटर शेल फिल होगा, या तो उसको 4 और कहीं से मिल जाए, बाहरी वाले में 8 ही हो सकते हैं ना, 4 और कहीं से मिल जाए तब उसका फिल हो जाएगा। अब इफ इट were to gain or lose electron, it would gain 4 electrons becoming forming C4 minus ions. अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो क्या बन जाएगा, C4 minus ion. It is difficult for nucleus with a 6 electron to hold on the 10 electron. अब जिसके पास 6 प्रोटॉन्स हैं खाली, वो 10 इलेक्ट्रॉन्स कैसे हैंडल करेगा, उसके पास 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गए। और अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है, अपना लूज कर देता है, तो क्या बन जाएगा, 6 4+ कैटायन बन जाएगा। अब इट वुड रिक्वायर अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू रिमूव इट्स 4 इलेक्ट्रॉन। इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायर होगी कि ये 4 इलेक्ट्रॉन अपने छोड़ दे, तभी तो हो पाएगा। इसका 4 इलेक्ट्रॉन जाएगा तभी तो आउटकेट फिल हो पाएगा, तो ये भी इसके लिए बहुत मुश्किल है। Carbon overcome this problem by sharing its valence electron with the other atoms of carbon or with atoms of other elements. सिर्फ कार्बन नहीं, किसी और एलिमेंट्स के साथ ही शेयरिंग करने की कोशिश करता है। शेयरिंग मतलब अपने बाहर वाले इलेक्ट्रॉन अपना भी रख के दूसरे को भी दे दे, शेयरिंग हो जाए। तो ना इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी कि बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को डील कर पाए, 4 एनायन बने, ना कैटायन बनने की ज़रूरत पड़ेगी। द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन बिलोंग टू द आउटर मोस्ट शेल ऑफ बोथ एटम्स एंड लेड टू बोथ एटम्स अटेनिंग द नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। Before going on the compound of carbon, let us look at some simple molecules formed by sharing of the valence electron. जैसे कि सिंपलेस्ट फॉर्म में अगर देखो, हाइड्रोजन एटम है, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है इसके पास, सिर्फ एक, वो भी के शेल में। अब इसको एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए फिल करने के लिए अपना के शेल, तो इसके पास भी बहुत प्रॉब्लम है, या तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन भी दे दे या तो एक इलेक्ट्रॉन ले ले। तो ये 2 हाइड्रोजन एटम मिलके शेयरिंग कर लेते हैं। एक हाइड्रोजन के पास एक है, दूसरे के पास 2 है, एक है, तो दोनों मिलके कितना, 2 हो गए। दिस अलाउ ईच हाइड्रोजन एटम टू अटेन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द नियरेस्ट नोबल गैस हीलियम। हीलियम का बन जाता है, हीलियम के पास होते हैं ना 2, जिसके के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जैसे देखो, ये जो इन्होंने फिगर बना के समझाने की कोशिश की है, हाइड्रोजन के पास एक है, हाइड्रोजन के पास एक है, दोनों ने शेयरिंग करी तो दोनों के पास 2 हो गए। The shared pair of electron is said to be constitute a single covalent bond between the 2 hydrogen atoms. A single covalent bond is represented by a line between the 2 atoms as shown in figure 4.2. एक लाइन से शो किया जाता है। The atomic number of chlorine is 17. 17 जो है क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 17 होता है। What would be the electronic configuration and its valency? ये आप आराम से निकाल सकती हो, हमने सब सिखाया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकाला जाता है, फिर उसकी वैलेंसी कैसे चेक की जाती है। क्लोरीन जो है वो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल है, यानी ये हमेशा Cl2 फॉर्म में मौजूद रहता है। हमें हमेशा दिखेगा Cl2 फॉर्मूला लिखा होगा। कैन यू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर फॉर दिस मॉलिक्यूल?
तो हम लोग ऐसी डॉट स्ट्रक्चर भी इसका बना सकते हैं इस मॉलिक्यूल का। नोट दैट ओनली द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन नीड टू बी डिपेक्टेड। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन को ही सिर्फ दिखाना है हमें, ठीक है। जैसे उन्होंने हाइड्रोजन का डॉट स्ट्रक्चर बनाया है, ऑक्सीजन का बनाया है, वैसे ही हम लोग क्लोरीन का भी बना सकते हैं सेम वे में। अब देखो ऑक्सीजन के केस में देखो डबल बॉन्ड बनता है दो ऑक्सीजन एटम्स के बीच में, एक ऑक्सीजन मिलके हमारा O2 बनाते हैं और उसके बीच में भी हमारा डबल बॉन्ड रहता है। ऐसा क्यों? दिस इज बिकॉज एन एटम ऑफ ऑक्सीजन हैज 6 इलेक्ट्रॉन्स इन इट्स एल शेल। इसके एल शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एटॉमिक नंबर 8 होता है इसका, हमेशा याद रखना ऑक्सीजन का। इट रिक्वायर्स, अब 6 है, मैक्सिमम कितना जा सकता है? 2 जा सकता है, यानी इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है, जिससे ये इसका ऑक्टेट अभी पूरा नहीं हो पाया है। तो ये चाहेगा कि हमको 2 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए, तो ये दूसरे ऑक्सीजन आइटम का 2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है, उनके साथ शेयरिंग करता है। सो ईच एटम ऑफ ऑक्सीजन शेयर 2 इलेक्ट्रॉन्स विद one another atom of oxygen to give us the structure shown in figure 4.3. The 2 electron contributed by each oxygen atom give rise to 2 shared pair of electrons. इसी तरह 2 शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन बन जाते हैं हमारे। इसी को क्या बोला जाता है? constituent a double bond between the 2 atoms. 2 एटम्स के बीच में डबल बॉन्ड बन गए। अभी हमने ऊपर देखा कि हाइड्रोजन हमारा सिंगल बॉन्ड बना रहा है, अब हमने यहाँ पे देख लिया डबल बॉन्ड बना रहा है। अब हम ऐसे ही सेम बॉन्डिंग स्ट्रक्चर हम लोग ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का दिखा के वाटर मॉलिक्यूल्स का भी हम लोग बना सकते हैं। उसमें भी हमारा ऐसे ही बॉन्ड्स बन जाएंगे। जब आप बनाओगे तब एग्जैक्टली आपको समझ में आ जाएगा कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड होता है या सिंगल बॉन्ड होता है, बट उसके लिए बनाना पड़ेगा। What would happen if in the case of diatomic molecule of nitrogen? अब जो diatomic molecule होता है नाइट्रोजन का N2, इसमें क्या होता है? इसमें जो हमारा नाइट्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर 7 होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो इसकी, तो आप समझोगे कि इसको 3 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होती है, जिससे इसका ऑक्टेट पूरा नहीं होता है। तो ये दूसरे नाइट्रोजन एटम का 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, मतलब 3 इधर वाला भी इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेगा और उधर वाला भी हो जाएगा। फाइनली दोनों के पास ऑक्टेट फुल हो जाएंगे। इन लोग का काम यही होता है, अपना ऑक्टेट किसी तरह फुल करना होता है। जब ऑक्टेट फुल हो जाएंगे तो ये लोग आराम से बैठ जाएंगे, इसलिए हमारा N2 बनता है और वहाँ पे हमारे 3 बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। इसको हम ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द 2 एटम बोल सकते हैं। The electron dot structure of N2 and its triple bond can be depicted in figure 4.4, ठीक है। अब इमेजिन करो एक हमारा मॉलिक्यूल है अमोनिया, जिसका फॉर्मूला होता है NH3। इसका आप सेम डॉट वेज स्ट्रक्चर बना सकते हो और आप बता सकते हो कि सिंगल बॉन्ड होगा कि डबल बॉन्ड होगा। लेट अस टेक अ लुक एट मीथेन। मीथेन के ऊपर हम लोग एक लुक लेते हैं, जिसमें हमारा मेजर एटम कंपाउंड कार्बन का है। मीथेन जो एक बहुत ज़्यादा वाइडली यूज्ड फ्यूल है, जिसका मेजर कंपोनेंट बायोगैस है एंड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द सिंपलेस्ट कंपाउंड फाउंड बाई कार्बन। बहुत सिंपल कंपाउंड जो कार्बन के द्वारा हमें मिलता है। मीथेन का फॉर्मूला क्या है? CH4। मतलब इसमें हर एक C के साथ 4 हाइड्रोजन एटम मिले हुए हैं, यही मतलब हुआ। अब देखो हाइड्रोजन एटम के पास तो एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, उसकी वैलेंसी 1 होती है, वो एक ही शेयर करना चाहता है। उसको कहीं से एक और मिल जाए तो उसका बाहर का ऑक्टेट फुल हो जाए, 2 इलेक्ट्रॉन्स उसमें हो जाए, है ना, यही होता है। कार्बन टेट्रावैलेंट होता है क्योंकि इसकी वैलेंसी 4 इलेक्ट्रॉन की होती है, इसको 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। तो इसीलिए हमारा कुछ ऐसा फिगर बन जाता है जो फिगर 4.5 में ऐसे दिया गया है। डॉटेड
ये 4 इलेक्ट्रॉन्स उसके शेयर कर लेता है, हाइड्रोजन एटम कार्बन के इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है, कार्बन हाइड्रोजन के, बस दोनों फुलफिल हो जाते हैं. Such bond which are formed by sharing of an electron pair between the two atoms are known as covalent bonds. Covalent bounded molecules are seen to have a strong bond between the molecules, but intermolecular force are weak. बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं बट इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स थोड़ा वीक होता है. इसके लिए इसी की वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कम होता है. Since the electrons are shared between atoms and no charged particles are formed, such covalent bonds have generally poor conductivity. Poor conductivity होती है इनकी. नेक्स्ट, वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन. कार्बन का हम वर्सटाइल नेचर पढ़ते हैं कि कार्बन कैसे वर्सटाइल नेचर रख सकता है. जो कार्बन है ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, ये तो हमने देख लिया ऊपर कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं डिफरेंट एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में. वी हैव ऑल्सो सीन द स्ट्रक्चर ऑफ सिंपल कार्बन कंपाउंड. मीथेन का भी स्ट्रक्चर हम लोग ने देख लिया. इस चैप्टर के बिगिन में हम ये देखें कि बहुत सारे एटम्स हमारे कार्बन से मिलके बनते हैं, बहुत ज़्यादा ही. इन फैक्ट वी अवरसेल्व्स आर मेड अप ऑफ कार्बन कंपाउंड्स. द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स whose formula are known to chemists was recently estimated to be in millions. मिलियंस में है, इतने ज़्यादा हमारे पास कार्बन आसपास इतने ज़्यादा मौजूद है. The outnumbers by the large margin the compounds formed by all other element put together. ऐसा क्या है कार्बन में जो वो हर जगह दिख जाता है, हमें हर चीज़ में कार्बन दिखने लगा है. तो कार्बन का कहीं एक अच्छा नेचर होगा तभी तो. द नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इनेबल कार्बन टू फॉर्म अ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स. टू फैक्टर नोटिस इन द केस ऑफ कार्बन आर. दो फैक्टर्स हैं, पहला फैक्टर दूसरा फैक्टर. पहला फैक्टर हमें कहता है कार्बन हैज़ अ यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विद अदर एटम्स ऑफ कार्बन, गिव राइज टू अ लार्ज नंबर मॉलिक्यूल्स. अब देखो कार्बन के पास बहुत अच्छी क्वालिटी है कि वो सारे एटम्स के साथ बॉन्ड बना लेता है, इसलिए इसके कंपाउंड्स ज़्यादा बन जाते हैं. इसी प्रोसेस को बोलते हैं कैटिनेशन. दिस कंपाउंड्स में हैव लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन. इसमें हो सकता है बहुत लंबी चेन कार्बन की हो, ब्रांच चेन हो, और इवन कार्बन एटम अरेंज्ड इन रिंग्स में अरेंज हो. इन एडिशन कार्बन atoms may be linked by single, double or triple bond. Compounds of carbon which are linked by single bond between the carbon atom are called saturated. जो single बने हैं उनको बोला जाएगा saturated carbons, और जिसमें double या triple bond है उसको unsaturated बोल दिया जाएगा. अब कार्बन के अलावा कोई और एलिमेंट हमें नहीं मिला है जिसके अंदर ऐसी प्रॉपर्टी हो, कैटिनेशन की प्रॉपर्टी हो. Silicon compounds with hydrogen which have chain of up to 7 or 8 atoms. सिलिकॉन भी एक हाइड्रोजन के साथ बना के 7 से 8 नंबर तक चेन बना लेता है, बट ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है. द कार्बन बॉन्ड आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हेंस स्टेबल. ये स्टेबल हो जाते हैं. दिस गिव अस द नंबर ऑफ कंपाउंड्स विद मैनी कार्बन एटम्स लिंक्ड टू ईच अदर. तो एक हमारी कैटिनेशन की प्रॉपर्टी की वजह से ये इतना ज़्यादा वर्सेटाइल है. अब ये बहुत आसानी से बॉन्ड बना लेता है तो अच्छी बात है हमारे लिए. सिंस कार्बन हैज़ अ वैलेंसी ऑफ 4, कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो इसके पास कैपेसिटी होती है कि 4 अदर एटम के साथ या तो शेयरिंग कर ले, और एटम ऑफ सम अदर मोनोवैलेंट एलिमेंट या किसी और एटम जिसके पास सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन है, जैसे हमने मीथेन के केस में देखा था, उसके साथ ये शेयर हो जाए. कंपाउंड्स ऑफ कार्बन आर फॉर्म्ड बाय विद ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन
and many other elements give rise to compounds with specific property which depend upon elements other than carbon present in the molecule. अब कार्बन कार्बन के साथ तो बॉन्ड बना लेता है, वो तो एक डिफरेंट बात है, बट एक ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, इनके साथ भी बहुत आराम से बॉन्ड बना लेता है और स्टेबल फॉर्म में। जो तो मतलब कार्बन के अलावा ये इतने सारे एलिमेंट्स के साथ बॉन्ड हमारा बना लेता है। Again the bond that carbon form with most other elements are very strong, making this compound exceptionally stable. अब देखो ये इतने स्ट्रॉन्ग बनाता है इसलिए बहुत स्टेबल भी होते हैं। One reason for the formation of strong bond by carbon is its small size. इसका साइज बहुत स्मॉल है, इसलिए भी कहते हैं कि ये बॉन्ड इतने स्ट्रॉन्ग बनते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, दिस इनेबल्स द मॉलिक्यूल्स टू होल्ड ऑन द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रांगली। बहुत स्ट्रांगली शेयर पेयर इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करके बैठा रहता है। द बॉन्ड फॉर्म्ड बाय एलिमेंट हैव बिगर एटम्स आर मच वीकर। और जो थोड़े बड़े एटम्स वाले बनाते हैं बॉन्ड, वो थोड़े वीक होते हैं। ये छोटे साइज का है इसलिए काफ़ी स्टेबल बॉन्ड बनाता है, इसीलिए काफ़ी चलता है, इसीलिए इसका वर्सटाइल नेचर है। तो ये दो फैक्टर है कैटिनेशन को, और एक ये कि ये दूसरे एटम के साथ बहुत आराम से स्टेबल बॉन्ड बना लेता है। एक ये हो गया, ठीक है। आई होप आपको वीडियोस पसंद आ रही होंगी, तो अगर प्लीज़ आपको पसंद आ रही हैं तो लाइक करें मेरी वीडियो को और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ उनकी भी हेल्प हो पाए, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।